नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में हाथरस जिले के सिकंदराबाद इलाके के पुलरई गांव में जो एक सत्संग आयोजित किया गया और उस सत्संग में जिस तरीके की भगदड़ मची और उस भगदड़ में अब तक 122 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग जो हैं इस सत्संग में जो शामिल हुए थे वो घायल हैं। इस सत्संग में ये भगदड़ मची है जिसमें कथावाचक के तौर पर भोले बाबा का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, भोले बाबा चर्चा का केंद्र बने हुए हैं और ये वो भोले बाबा हैं जिनको नारायण साकार हरि के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग उन्हें कासगंज के पटियाली वाले बाबा भी कहते हैं। नारायण साकार हरि लोगों को मानव धर्म अपनाने की सलाह देते हैं। उनके अधिकतर जो अनुयायी हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। अखिलेश यादव भी नारायण साकार हरि के भक्त हैं। ऐसी जानकारी इस पूरी दुर्घटना के बाद सामने आई है। जिस तरीके से हाथरस में कल एक सत्संग में यह तांडव देखने को मिला, जहां पर 122 से ज्यादा संख्या है मृतकों की, जो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं जो कि इस सत्संग में गई थी और उस बाबा के पैरों की धूल दरअसल उसको स्पर्श करने के लिए ये पूरी भगदड़ वहां पर मची और इस तरीके के हालात जो हैं वो हाथरस के इस पुलरई गांव में कहीं ना कहीं बन गए और इसको लेकर अब जांच लगातार चल रही है। लेकिन मामले में अब एक के बाद एक कई परतें खुलती नजर आ रही हैं। बाबा में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा थी। अब बाबा और कार्यक्रम के आयोजकों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि एफआईआर इस मामले में दर्ज हो चुकी है। जांच इस मामले की शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जुलाई महीने के पहले मंगलवार को होने वाले इस आयोजन को मानव मंगल मिलन कहा गया था और उसके आयोजक के तौर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति का नाम इसे दिया गया था। उनके आश्रम से जुड़े कई राज भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं। यानी ये जो भोले बाबा जिसका नाम है, दरअसल उनसे जुड़े कई राज हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अलग अलग दावा किया जा रहा है और लिखा यह जा रहा है कि बाबा हमेशा सफेद कपड़ों में रहते थे, जैसा कि आपने तस्वीर भी देखी होगी इस हादसे के बाद। उसमें दरअसल सफेद कपड़ों में ही वो नजर आ रही हैं और उनके कमरे में सिर्फ लड़कियों की ही एंट्री थी। ये बेहद चौंकाने वाले कहीं ना कहीं खुलासे हैं जो इस पूरे मामले में हो रहे हैं। जिस हादसे में 121 लोगों की जान गई, जिस बाबा के इतने लाख अनुयायी जो हैं थे, जिनकी कहीं ना कहीं इस हादसे में कई लोगों की जान भी गई है और वो सिर्फ अपने कमरे में लड़कियों को एंट्री देते थे, ये भी खुलासा हुआ है। बड़ी तादाद में लोग घायल भी हुए हैं और एक के बाद एक लोग जो है इस घटना की आप बीती बता रहे हैं। लेकिन इस बाबा के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें एक खुलासा ये भी हुआ है कि आगरा में सन 2000 में साकार विश्व हरि भोले बाबा को गिरफ्तार भी किया गया था। देखिए, क्योंकि यहाँ महिलाएं अधिक थी, सिर्फ केवल 3 पुरुष थे जिनकी मृत्यु हुई, बाकी सभी महिलाएं थी। इससे ये पता चलता है कि पूरी भीड़ में केवल महिलाएं थी, जो कहा जाता है कि 2 लाख से ऊपर थी। अभी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है क्योंकि फोटो नहीं खींचने दी जाती थी। साफ तौर पे मुझे लगता है कि ये बाबा जो भी थे, इलीगल एक्टिविटी थी इनकी। 80,000 का इन्होंने परमिशन मांगी थी और 2 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करी और उस वक्त जब ये सारा कुछ हुआ तो वो बाबा भाग गए। तो मुझे लगता है इनके अगेंस्ट एफआईआर तो होनी ही चाहिए। इनको तुरंत पकड़ना चाहिए और पता लगाना चाहिए ये किसके कहने पर हो रहा था ये सब कुछ। क्या ये कोई मिली भक्त है या कुछ प्लान था ये, और इतने लोग मरने के बाद वो क्यों भागे, ये क्वेश्चन करने की बात है। उनके अनुयायी जो उसके सेवक थे वो भी भाग गए और महिलाएं जो इस टाइम ट्रॉमा में हैं उनको भी काउंसिल करने की जरूरत है। एनसीडब्ल्यू क्या एक्शन लेगी? मैं यही एक्शन टेकन रिपोर्ट ही लेने आई हूँ। मैं मिली हूँ डीसी से, एसपी से। कार्रवाई क्या कर रहे हैं वो पता चला है और जो एक टीम बनाई है इन्होंने, जो एडीजीपी मथुरा के अंडर है, वो एक बार अपनी रिपोर्ट दे दें, उसके बाद हम देखेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या आता है। विक्टिम्स से आप मिले हैं, क्या कुछ कहना है विक्टिम्स?
से कोई क्रिटिकली इंजर्ड नहीं है, लेकिन हाँ ट्रॉमा में है। फिजिकली एक जो इनमें से वो हाथ में चोट लगी है, बाकी सब जो है वो ट्रॉमा में है, ब्लंट चोट लगी हुई है उनको, मतलब स्वेलिंग है, ब्रूजेस हैं। की वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो रही है, उससे पता लगा काफी बड़ी तादाद में थी। कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक भी इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठे होने दी गई, फिर ये लोग भगदड़ मची। देखिए ये लोग प्रशासन को भी सामने नहीं आने देते थे। जितने लोग, जहां तक मुझे पता चला है कि प्रशासन के लोगों को भी अंदर नहीं आने देते थे, इनके जो सेवक थे, ये पुलिस को भी नहीं आने देते थे। जो पुलिस की 2 महिलाएं हैं जो घायल हुई हैं, एक से मैं अभी मिली हूँ, वो भी यही कहती है कि ना फोटो लेने दे रहे थे, ना अंदर आने दे रहे थे। वो सिर्फ बचाने गई थी जब ये भगदड़ हुई है, तो वो भी नीचे आ गई। लेकिन ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त किया हुआ था। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है तुरंत गिरफ्तार करके इनके अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कड़ी कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बेहद दर्दनाक फैक्ट है कि 3 साल की बच्चियों की मृत्यु जी हुई है, जी 4 साल के बच्चे भी हैं, उनकी मृत्यु हुई है। इस तरह की चीज को किस तरह से देख रहे हैं आप? एक बच्ची है और बाकी लड़के हैं छोटे छोटे। एक बच्ची घायल भी है यहाँ पर। देखिए माएं जाती हैं तो छोटे बच्चों को भी लेके जाती हैं, और औरतों को ही टारगेट किया जाता है। कहीं ना कहीं ये एजुकेशन ना होना भी बहुत बड़ी इसके ऊपर सवाल खड़ा करता है, क्योंकि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, उनको इजी टारगेट बनाया जाता है ऐसी जगह पे। और घर वाले भी जहां धर्म का नाम होता है, आप आंख बंद करके भेज देते हैं उनको। तो ये सारी चीजें एजुकेशन पे और काउंसलिंग पे होता है। हमें महिलाओं को काउंसिल करना चाहिए कि ऐसे बाबाओं के पीछे ना घूमें। अब आगे से क्या स्टेप रहने वाला है इंसिडेंट? देखिए मैं रिपोर्ट मंगाती हूँ, अगर इसमें कोई ढील बरती गई हुई हो तो हम देखेंगे, लेकिन अभी तक तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो घायल हैं उनकी ठीक से ध्यान रखा जा रहा है। कुछ पैसे भी इन्होंने अनाउंस किए हैं, ये सेंटर ने भी, और 2-2 लाख रुपए। उन पर उस समय औषधि और चमत्कारी उपचार अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। दिसंबर 2000 में साकार विश्व हरि भोले बाबा यानी सूरजपाल सहित 7 लोग गिरफ्तार हुए थे। हालांकि सबूत के अभाव में कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था। अभी भी एफआईआर की कॉपी मौजूद है, लेकिन ये खुलासे हैं जो उस बाबा को लेकर हो रहे हैं, जो कि सत्संग वहां पर कर रहे थे, जिस सत्संग में यह भगदड़ मची, जिसमें 122 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें सिर्फ 3 से 4 पुरुष हैं, सब महिलाएं हैं जिनकी जान गई है। और वहां पर बैठने की संख्या सिर्फ बताया यह जा रहा है कि अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई 25,000 कह रहा है तो कोई 80,000 कह रहा है, जिसकी परमिशन वहां पर मिली थी। लेकिन लाखों से ज्यादा की तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे। वो तमाम अनुयायी वहां पर मौजूद थे बाबा के, जो उनके दर्शन करना चाहते थे, और उस दौरान ही ये पूरी भगदड़ मची है। लेकिन इस भोले बाबा को लेकर, यानी जिनका नाम नारायण साकार हरि भी है, उनको लेकर लगातार जो परतें खुल रही हैं, असली जो कहानी है वो जाहिर तौर पर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पहले एक पुलिस कांस्टेबल थे और उसकी नौकरी छोड़कर उन्होंने इस तरीके से ये रास्ता अपनाया था। असल नाम की अगर बात की जाए, भोले बाबा का जो असली नाम है वो सूरजपाल जाटव है, और वो पूर्व पुलिस कांस्टेबल रहे हैं। नौकरी छोड़कर उन्होंने ये रास्ता अपनाया है, और देखते ही देखते अपने लाखों भक्त जो हैं वो उन्होंने बना लिए। जादू की बात करते हैं, वो ठीक लोगों को करने की बात करते हैं, तमाम तरीके से लोग उनके भक्त हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस से ये भोले बाबा बनने तक का सफर जो है इस बाबा का, वो बहुत फिल्मी रहा है। जो जानकारी लगातार मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से सामने आ रही है कि नारायण साकार विश्व हरि के भोले बाबा बनने से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सूरजपाल सिंह के तौर पर उन्हें जाना जाता था। और ये भी जानकारी बताई है कि 58 साल के सूरजपाल सिंह कासगंज जिले के बहादुर नगर गांव के एक दलित परिवार से है, जो हाथरस से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। भगदड़ के बाद बाबा के गांव का दौरा करने वाले एक पुलिस अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि करीब 28 साल पहले छेड़खानी के एक मामले में अभियुक्त होने के कारण निलंबन की सजा उन्हें मिली, और निलंबन के कारण सूरजपाल जाटव को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि इससे पहले सूरजपाल जाटव करीब 18 पुलिस थाने और स्थानीय अभिसूचना इकाई में अपनी ड्यूटी दे चुके हैं। इटावा के वरिष्ठ
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि छेड़खानी वाले मामले में सूरजपाल एटा जेल में काफी लंबे समय तक कैद रहे और जेल से रिहाई के बाद ही सूरजपाल बाबा की शक्ल में लोगों के सामने आए और इस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाया, इस तरीके से अपने लाखों भक्त बनाए और इस तरीके से सत्संग वो करते थे जिसमें लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते थे। और इस तरीके से ये पूरी घटना जो है हाथरस में हुई कि वहां पर भगदड़ मची। उस सूरजपाल सिंह जो है, जो बाद में बाबा बने, उनके चरणों की धूल लेने के लिए सिर्फ ये भगदड़ वहां पर मची, जिसमें महिलाएं जो हैं वो बुरी तरीके से वहां पर भगदड़ में कहीं ना कहीं फंस गई और इस तरीके से उनकी जान वहां पर गई है। लेकिन जानकारी जो है, सूरजपाल सिंह शादीशुदा हैं। कई तस्वीरें आई हैं जिसमें उनकी पत्नी बगल में बैठी हुई है, उनका कोई बच्चा नहीं है। पुलिस सेवा छोड़ने के बाद उन्होंने भोले बाबा अपना नाम रख लिया था, जबकि उनकी पत्नी को माता श्री के नाम से जाना जाता है। बाबा ने अपने खिलाफ किसी साजिश के संदेह में लगभग 5 साल पहले गांव छोड़ दिया था। तो ये पूरी कहानी है किस तरीके से सूरजपाल जाटव से भोले बाबा बनने की। जाहिर तौर पर एक फिल्मी कहानी है, लेकिन कमरे में लड़कियों की एंट्री से लेकर किस तरीके से लड़कियों के साथ छेड़खानी का ये मामला और कहीं ना कहीं एक और मामला जिसमें वो जेल जा चुके हैं, तो कुल मिलाकर कई मामले हैं जो उन पर दर्ज हैं। इसलिए बाबा भी अब संदेह के घेरे में लगातार आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।